नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान की जो सबसे बेहतरीन पुस्तक है वो कौन सी है, किस एग्जाम के लिए कौन सी बुक आप पढ़ें तो आपके लिए अच्छा होगा, और वो भी विद प्रूफ के साथ, यानी किस एग्जाम में सबसे ज़्यादा किस बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि जो संपूर्ण बुक रिव्यू है, नई नई बुक आती है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूँ। तो बात करता हूँ मैं सर्वप्रथम भी कौन सी बुक आप किस लिए पढ़ें। देखिए मेरे पास है, सबसे पहले है पीडी पाठक की बुक, शिक्षा मनोविज्ञान की बुक है। ये किस लिए होती है, क्या काम में आएगी, ये मैं बात करने वाला हूँ। और आप किस एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम की तैयारी करें उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको सामान्य मनोविज्ञान के बारे में परिचय चाहिए, अगर आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा है, तो आप ये मैं बुक आपको इसके लिए रिकमेंड करता हूँ। अगर आप किसी कॉलेज से बीए या एमए के अंदर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी मनोविज्ञान के अंदर बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद अच्छा खासा नाम है आरपीडी पब्लिकेशन की धीर सिंह दिबाई की बुक, जो उन्होंने रीड से पहले निकाली थी। और इसके अंदर क्या कमियां हैं और क्या ये बढ़िया रहेगी या सबसे अच्छी बुक कौन सी है वो भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए जो रीड की ये जो बुक थी धीर सिंह दिबाई की, इसकी बुक की जो थ्योरी देखने के बाद, मैं थ्योरी की भी बात करूंगा लास्ट के अंदर, कैसी थ्योरी, इस थ्योरी की इतनी जो लैंग्वेज है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी लैंग्वेज इन्होंने बहुत ही हार्ड दी है, जो आपके जल्दी से समझ में नहीं आएगी। और दूसरी बात, रिजल्ट रीड के अंदर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। एक बुक तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 यानी 24 क्वेश्चन ही स्कोर कर पाई, क्योंकि ये सामान्य इसमें दिया हुआ था रीड के लिए भी, आर टेट के लिए भी, सी टेट के लिए भी। और उन्होंने अब एक नई बुक भी निकाली है, उसका भी रिव्यू करेंगे हम कैसी है वो। उसके बाद मैं बात करता हूँ पेनोरमा की बात करता हूँ। पेनोरमा ये बुक निकाली थी इन्होंने रीड से पहले, और इसमें लेवल इन्होंने सिर्फ एक सेकंड लेवल के लिए निकाली थी। तो देखिए ये बुक है, ये एक तरीका का मैं कह सकता हूँ ये ग्रंथ है, आपसे ये पढ़ी जानी भी मुश्किल है जो सामान्य स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि जो लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस बुक के लिए अब मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा दी हुई है। अगर आप A to Z पढ़ना चाहते हैं, कहीं से कुछ भी न छूटे, तो ये बुक पढ़ सकते हैं। बाकी इन्होंने पिछली बार ये बुक, इसका न्यू एडिशन नहीं निकाला था, यानी जो रीड पीछे हुआ इसके लिए इन्होंने न्यू एडिशन नहीं निकाला था, ये 2017 में आई थी इनकी बुक। अब मैं बात करता हूँ, अब सभी देख रहे हैं कि सर आप कौन सी रिकमेंड करोगे सर्वश्रेष्ठ बुक, और क्यों करोगे। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ बुक की बात करूँ तो आपनी पोथी के नाम से ये बुक है, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पे आपको मिल जाएगी। इस बुक की खासियत क्या है, आज तक जितने एग्जाम हुए हैं, जो लेवल में बोल रहा हूँ प्राइमरी और जूनियर लेवल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड की भी इनकी बुक आती है, तो प्राइमरी और इस बुक में क्या दिया हुआ है। अब बात करता हूँ मैं, सबसे पहले हरियाणा के अंदर पेपर हुए थे, पीआरटी और टीजीटी के 2 एग्जाम हुए थे, यानी एचटेट हुआ था। तो इस बुक के अंदर जो स्कोर रहा था वो एक रहा था 27 और एक रहा था 28। और उसके बाद मैं बात करता हूँ यूके टेट, यानी उत्तराखंड टेट है, उसमें भी इसका जो स्कोर था वो 25 प्लस रहा था। अब बात करता हूं मैं रीड के अंदर, क्योंकि रीड के लिए ही बुक चाहिए। तो रीड की बात करूं तो दोस्तों मैंने एक वीडियो इसकी पहले बनाई थी, आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो डाली है हमारे चैनल में, तब मैंने ये रिकमेंड की थी भी ये बुक सर्वश्रेष्ठ है। और ये सर्वश्रेष्ठ साबित हुई रीड के जो पीछे एग्जाम है उसके लिए। कैसे हुई, जो आपका फर्स्ट लेवल है उसके अंदर इससे 29 क्वेश्चन, 29 यानी एक रिकॉर्ड था। और जो फर्स्ट लेवल है इसके अंदर इस बुक से है वो आपके 28 क्वेश्चन है। अब इसके अंदर कैसी थ्योरी दी हुई है, क्या कुछ दिया हुआ है, देखिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए जो शिक्षण, इसके अंदर बुक के अंदर क्या क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इस बुक के अंदर आपको थ्योरी के साथ जो शिक्षण विधियां होती है रीड के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर मतलब जो सीटेट के अंदर भी शिक्षण विधियां होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वो सब कुछ इस एक ही बुक के अंदर आपको मिल रहा है। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो एमआरपी इसका 360 रुपए है। अगर आप हमें से सीधा ऑर्डर करते हैं, हम आपको होम डिलीवरी है वो लगभग 210 रुपए में आपको सेंड कर देते हैं। बाकी मार्केट की बात करें तो ये बुक आपको 190 रुपए से लेके 220 रुपए तक मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर ऐसा क्या दिया हुआ है। देखिए जो शिक्षण विधियां होती है
या जो भी कुछ भी दिया हुआ है, क्रियात्मक अनुसंधानों, हर चीज को इन्होंने बाई डायग्राम के अंदर दर्शाया गया। मैं बात भी करूंगा जो पीडीएफ के अंदर, इसके अंदर कैसा मटेरियल दिया हुआ है वो, और इसके अंदर आपको लगभग 2000 के करीब जो है MCQ यानी जो प्रश्न, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है, वो भी आपको मिलेंगे। अब सर्वश्रेष्ठ अब आपके दिमाग में आ रहा है, सर आप इतनी इस बुक की बार बार मतलब जो है बढ़ाई, इतनी बढ़ाई क्यों करें? भाई बढ़ाई करनी पड़ती है, जो चीज होती है ना उसकी बढ़ाई करनी पड़ती है। और जो बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं रीट के लिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर ले, वहां से आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ मिलती रहेगी। अब इस बुक के अंदर कैसा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको पीडीएफ के साथ इनका स्टडी मटेरियल की चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्रूफ की बात करता हूँ। जो आपका 23 जनवरी को यूपी टेट हुआ था, उसमें से जो 30 क्वेश्चन थे, 30 में से 29 क्वेश्चन है वो आपके क्या है, आपनी पोथी बुक से आए हैं। और इन्होंने जो बुक है इसके अंदर मैंने इसके पेज नंबर भी दिए, इस पेज नंबर से ये क्वेश्चन है वो सीधे के सीधे आपके पूछे गए हैं। तो जो है फर्स्ट लेवल है उसमें से 29 क्वेश्चन और सेकंड लेवल है उसमें से 28 क्वेश्चन पूछे हैं। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट जो और एग्जाम हुआ उनकी। अब रीट के अंदर है वो आपको 29 मैंने बोला था, ये 29 क्वेश्चन सीधे के सीधे जो लेवल सेकंड था उसके अंदर आए थे। तो ये रही प्रूफ की बात। अगर किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए तो जो नंबर दिए हैं उन पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर ले ताकि सभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अब मैं बात करता हूँ बुक कैसी है, बुक के अंदर कैसा मटेरियल दिया हुआ है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, इस प्रकार का इसका फॉर्मेट है। और जो नई शिक्षा नीति है वो भी इसके अंदर दी हुई है और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। अब कैसे हैं, अब है सबसे पहले विषय सूची है, बुद्धि एवं विकास आपका चैप्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बाय लैंग्वेज एंग्वेज भाषा में, यानी अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आती है तो जो प्रमुख शब्द हैं वो आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे। उसके बाद ये विषय सूची आपके सामने चल रही है। अब मैं आपके सामने टॉपिक की बात करता हूँ, जैसे वृद्धि और विकास। इस प्रकार से इन्होंने जो है डायग्राम दिया हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डायग्राम। डायग्राम में कैसे समझाया गया है भी, मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान सिद्धांत, विद्या, मूल तत्व, एजुकेशन। और उसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी नेक्स्ट पेज के अंदर जो क्या दिया हुआ। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है भी आपको जो मनोविज्ञान की जो विधियाँ होती है वो अवलोकनात्मक, ऑब्जर्वेशन एंड वर्णनात्मक। उसके बाद आत्मनिरीक्षण। ये जो डायग्राम होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि डायग्राम हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और अगर दिमाग में एक बार बैठ गया तो मानो नैया पार है। उसके बाद जो मटेरियल है, अब देखिए इन्होंने जीन पियाजे का सिद्धांत दिया है, तो अलग अलग चार्ट बना के जो एक एक शब्द का जो इंग्लिश और हिंदी मीनिंग है दोनों देखे, तो मुझे लगता है कि पूरे ऑल इंडिया में आप कहीं से सी टेट, यूपी टेट या रीट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वरदान साबित होगी। उसके बाद जो MCQ है वो लगभग 2000 प्लस MCQ है, और उन्होंने सारे दिए हुए हैं, कब कौन सा एग्जाम में पूछा गया था। और वो MCQ है वो जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन के साथ भी दिया हुआ है। जैसे रीट 2016 में दूसरे लेवल में पूछा गया था भी, अधिगमकर्ता शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा स्तर है, स्वतंत्र, आश्रित, मध्यस्थ, उपयुक्त, सभी, तो कौन सा है, बी है, यानी आश्रित चर है, कैसे है, तो ये एक्सप्लेन के द्वारा टोटल दिया हुआ है। जैसे मुख्य क्वेश्चन है उनकी एक्सप्लेन इन्होंने दी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये MCQ की। हम देखो व्रोन है पर मान्य जो परिस्थिति सिद्धांत है उसको एक चैप्टर के द्वारा 3D जो डिज़ाइनिंग दी गई है बहुत ही अच्छी है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। बार बार आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बार पढ़ने के बाद ये दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद जो सिद्धांत है, अधिगम के सिद्धांत है, देखिए सारे हैं। अगर आपको ये PDF भी चाहिए, आपको देखना है, तो लिंक दिया हुआ है ना टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन जरूर कीजिएगा चैनल, और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट आपका मैं बात करना चाहूँगा। जैसे देखिए अब शिक्षण अधिगम सामग्री है, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित यानी प्रोजेक्टिव, नॉन प्रोजेक्टिव और क्रियात्मक, और ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। तो अब देखिए शिक्षण विधियों को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी जो शिक्षण सामग्रियाँ हैं उनको एक पेज में बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। उसके बाद जो मैं बात करता हूँ, लेखक हैं JD सिंह जी, और इनसे मैं खुद मनोविज्ञान पढ़ के आया हूँ, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, और मैं प्रूफ दे चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ रीड के लिए आपके लिए ये गागर में सागर जो है बुक साबित होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।